हेलो फ्रेंड्स, एक बार वापस स्वागत है आपका आपके चैनल में दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एक हमारी अपोजिशन जो एक अलायंस है जिसको कि हम फॉर्मली इंडिया बोलते हैं, उन्होंने एक प्रपोज़ल पास किया है कि जो भी है उनका कहना ये है कि वो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 में, उसमें जो भी डिबेट्स होंगे आज से लेके 2024 तक जो भी डिबेट्स होंगे न्यूज़ चैनल्स में, उन्होंने बोला है ऐसा कि वो 14 ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जिनके डिबेट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा उनका कहना है कि 14 ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जिनके डिबेट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये न्यूज़ क्यों उन्होंने बोली, इसके पीछे का क्या रीज़न है, कौन कौन से वो 14 एंकर्स हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा इलेक्शन है वो अभी 2024 में होने वाला है, जिसको कि हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। इस जनरल इलेक्शन में एक तरफ है बीजेपी जो कि मेन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है अभी, और दूसरी तरफ है 28 पार्टी जो कि 28 पार्टियों ने मिल के, मैं यहाँ पे थोड़ा ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 28 पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बोलते हैं। इस अलायंस का अगर आप यहाँ पे पूरा नाम देखेंगे तो इसको बोला जाता है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको कि हम इंडिया फॉर्म में बोलते हैं। इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए कि आप इंडिया नाम कैसे रख सकते हो अपने अलायंस का। जब इन्होंने ये रखा तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि रूलिंग पार्टी जो बोले कि नहीं, हम फिर इंडिया का नेम ही चेंज करके भारत रख देते हैं। तो ये इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया जिसमें 28 पार्टियां हैं, और ओवरऑल ये 28 पार्टी एक साथ जाके 2024 का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली हैं। इनका अभी सिंगल लीडर डिसाइड नहीं है कि कौन इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। इनका कहना ये है कि हम पहले इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, अगर हम विनर होते हैं तो हम अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अभी आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि ये 14 जो न्यूज़ एंकर्स हैं, इनके शो में ये अपने किसी भी कैंडिडेट को या फिर किसी भी स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजेंगे। सबसे पहले अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन ऑफ कोर्स थोड़ी मर्यादा रखिए, उससे बहुत फेमस है। उसके बाद आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत के, पूछता है भारत के, नेशन वांट्स टू नो के वो फाउंडर हैं, उन्होंने रिपब्लिक भारत के भी वो को ओनर हैं, तो उनके शो में भी ये नहीं जाएंगे ये लोग। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूँ। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी आज तक, गौरव सावंत भी इंडिया टुडे के लिए हैं, वो इंग्लिश में है जनरली, नविका कुमार टाइम्स नाउ। उसके बाद प्राची परास्कार, रूबिका लियाकत, पहले वो एबीपी में थी, अभी कोई नया न्यूज़ चैनल में उनका शो आता है। उसके बाद शिव अरोड़ तो जनरली डिफेंस सेक्टर के न्यूज़ कवर करते हैं, बट इंडिया टुडे के ये भी हैं। इनका इंक्लूजन पता नहीं इन्होंने शिव अरोड़ को क्यों रखा है, बट खैर इनकी मानसिकता है। उसके बाद सुधीर चौधरी, आप ऑल नो, हम जानते ही हैं कि वो अभी आज तक में है, उनका एक शो आता है ब्लैक एंड वाइट करके। उसके बाद सुशांत सिन्हा भी हैं। और तो ये टोटल 14 ऐसे एंकर्स हुए हैं जिनके शो में जनरली ये सारे एंकर्स अपना डिबेट शो करते हैं। जैसे कि चित्रा त्रिपाठी का आता है जो पहले आता था अंजना ओम कश्यप का हल्ला बोल, तो खैर अंजना ओम कश्यप इसमें नहीं है, तो उनका आता था हल्ला बोल। उसके बाद दंगल आता है चित्रा त्रिपाठी का करके ऐसा शो। तो ये सारी चीज़ें आती थी, इनमें ये अपने कोई भी स्पोक्स पर्सन को अपोजिशन अलायंस नहीं भेजेगी। अब यहाँ पे एक आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इंडिया, जो कि इंडिया, आप ये मत समझिए कि भारत की यहाँ पे बात हो रही है या फिर एज ए नेशन की बात हो रही है। यहाँ पे नेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अलायंस की, जो इंडिया अलायंस है उसकी बात हो रही है। उन्होंने 14 टीवी न्यूज़ एंकर्स को ब्लॉक किया है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनका इंटेंट बॉयकॉट का इसलिए है कि वो इनको बोलने नहीं दे रहे हैं, इनके वॉइस को म्यूट कर दिया जाता है या फिर इनसे ही क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं की जाती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही किया जाता है। तो अब इस पे बीजेपी के जो अभी करंट वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट है, सॉरी, जेपी नड्डा, उनका कहना ये है कि ये जो एरा, मतलब ये जो सोच है वो एक इमरजेंसी वाली सोच है। जैसे पहले इमरजेंसी में मीडिया को टोटली ब्लॉक कर दिया जाता था, वैसा ही सोच इसको बोला जाता है कि ये एक माइंडसेट है जो कि इमरजेंसी वाली माइंडसेट है। तो इनका कहना ये है
इस पे मेरा अगर आप पर्सनल व्यू जानेंगे तो जनरली मीडिया को ब्लॉक करने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, उल्टा और आपको जाके मीडिया में वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, कि अपने आप को बताना पड़ता है कि आपका व्यू क्या है, आपका विज़न क्या है, आप क्या बेहतर दे पाएंगे कंट्री को अगर आपको एज ए ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मीडिया में ही जाके बताओगे। अगर आप मीडिया में नहीं जाओगे तो फिर आपकी जो रीच होगी वो बहुत कम हो जाएगी, रीच आपकी पर्सन टू पर्सन बहुत कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जब 2014 का जब इलेक्शन आया था तो उससे पहले जब बीजेपी अपोजिशन में हुआ करती थी तो हर डिबेट में बीजेपी के 2-3 स्पोक्स पर्सन रहते थे और काफ़ी नॉलेज के साथ वो बैठते थे वहाँ पे, ताकि जो डिबेट है वो बहुत हेल्दी और एक अपोजिशन की तरह वो बिहेव भी करते थे। और उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया कि अगर कांग्रेस नहीं है, मतलब अगर वहाँ पे देखा जाए तो उनको हम यूपीए 2, अगर यूपीए 2 नहीं है तो उसके बदले बीजेपी एक ऑप्शन के रूप में दिया गया था हम लोग को। अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होता हुआ दिखना चाहिए कि अगर बीजेपी नहीं तो दूसरे विकल्प होना चाहिए। इसके लिए आपको डिबेट्स में जाने पड़ेंगे, डिबेट्स करने पड़ेंगे, हेल्दी डिबेट्स करने पड़ेंगे, पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा कि हम कैसे बेटर हैं सामने वाले पार्टी से, ये प्रूव करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा मीडियम है जो वो है डिबेट, क्योंकि करोड़ों इंडियंस डिबेट बैठ के देखते हैं, स्पेशली जो प्राइम टाइम पे आता है डिबेट 9 बजे, 8 से 9, 9 से 10, ये प्राइम टाइम वाले डिबेट होते हैं। 10 से 11 जनरली प्राइम टाइम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठ के न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि ऑफिस आवर्स नहीं होता है ये। तो ओवरऑल ये था टोटल न्यूज़ की ये जो बॉयकॉट किया गया है ये इंडिया का बॉयकॉट नहीं है, बल्कि एक हमारी जो अपोजिशन अलायंस है जिसको कि हम फॉर्मली इंडिया बोलते हैं, उन्होंने ये बॉयकॉट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।